नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो डायबिटीज पर चर्चा और मैं हूं आपके साथ रोजी रावत। दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली और तनाव की वजह से मधुमेह यानी डायबिटीज पूरी दुनिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। विश्व के आंकड़ों को अगर देखें तो भारत में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज हैं और यही वजह है कि भारत को विश्व की डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाता है। आज डायबिटीज और उसकी वजह से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाना जरूरी है और यही वजह है कि डायबिटीज पर चर्चा जैसी अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। हमारे इस खास शो में देश के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपको डायबिटीज के लक्षण, उसके उपचार और डायबिटीज से होने वाले हानिकारक प्रभावों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी देंगे। अब शो को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करती हूं डॉक्टर अजय कुमार तिवारी, जो कि डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट जय क्लिनिक एंड डायबिटीज केयर सेंटर लखनऊ यूपी से हैं। डॉक्टर राजीव अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट डायरेक्टर प्रार्थना क्लिनिक एंड डायबिटीज केयर सेंटर लखनऊ यूपी से हैं। डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल क्लिनिक लखनऊ यूपी से हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही जुड़ेंगे डॉक्टर अरुण पांडे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट LEDTC लखनऊ यूपी से। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत हमारे खास शो में। डॉक्टर AK तिवारी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या डायबिटीज वाले लोगों को कोविड-19 होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसा कि हमने कोरोना की दूसरी लहर में भी देखा? जी, अगर हम ऐतिहासिक तौर पे देखें तो डायबिटीज के मरीजों में इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन होते हैं, पर जो कोरोना ये कोविड और डायबिटीज के बारे में जो शोध हुआ है उसमें देखा गया कि आम जन की तुलना में डायबिटीज के मरीजों में कोविड का इन्फेक्शन ज्यादा नहीं पाया गया। पर दूसरा इसका एक और इसके साथ जुड़ी हुई बात है कि डायबिटीज के मरीजों में कोरोना ने विकराल रूप धारण किया। तो इस बात को समझना जरूरी है कि इन्फेक्शन होने की संभावना आम जन के बराबर है, पर इसकी गंभीरता ज्यादा होती है। और डायबिटीज के साथ कुछ और जैसे परेशानियां जुड़ी होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, मोटापा है, बढ़ी हुई उम्र है। तो ये सब चीजें बीमारी को और की गंभीरता को बढ़ाने में मददगार होती हैं। डॉक्टर राजीव अवस्थी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या डायबिटीज के रोगियों में कोविड-19 रोग के परिणाम बिगड़ने के ज्यादा कारण हो सकते हैं? ये देखा गया है क्योंकि डायबिटीज के मरीजों को उनका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है और उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, खासतौर से उन मरीजों में जो अपनी डायबिटीज को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं रखते हैं। ऐसे मरीजों के में कोविड हो जाने के बाद, ये पिछले कोविड एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि उन लोगों में मृत्यु दर और हॉस्पिटलाइजेशन का जो दर थी वो सामान्य मरीजों से बहुत ज्यादा थी। डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल, आपके अनुसार डायबिटीज से पीड़ित रोगी को कोरोना वायरस बीमारी से बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, जो एक तो हम लोग ये कहते हैं कि जो सभी को बचाव करना है, चाहे वो डायबिटिक है चाहे नहीं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से बाहर निकलने में मास्क जरूर लगाएं और हैंड वॉश फ्रिक्वेंटली करें और बिना जरूरत पड़ने पे किसी भी सरफेस को मत टच करें। अब रहा डायबिटीज के पेशेंट का सवाल, तो उनको अपनी शुगर को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करना है, जिसके लिए कि उन्हें अपनी मेडिसिन समय समय पे जैसे बताया गया वैसे लें और ब्लड शुगर मॉनिटरिंग घर पे जितना पॉसिबल है उतना करें। और जो इंसुलिन के पेशेंट है वो अपनी इंसुलिन की डोज को। डॉक्टर अरुण पांडे, क्या टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में कोविड-19 विकसित होने की संभावना अलग अलग है? जैसे कि हम जानते हैं, टाइप 1 बीमारी अक्सर बच्चों में होता है जिसका इलाज केवल इंसुलिन होता है, और टाइप 2 डायबिटीज अक्सर बड़ों में होता है जिसमें शुरुआत में तो गोलियां काम करती, पर वक्त के साथ उनमें इंसुलिन की जरूरत पड़ने लगती है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कई बच्चे जो कम उम्र के हैं उनमें भी टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण मिल रहे हैं। तो शुरुआती जो रिजल्ट्स आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जो टाइप 1 डायबिटीज में इन्फेक्शन का चांस कम है, पर ग्रेजुअली नए स्टडीज ऐसे आने लगे जो बता रहे हैं कि वो टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज, वो दोनों में इन्फेक्शन का चांस ज्यादा है। एंड ये टोटली डिपेंड करता है कैसा हमारा शुगर कंट्रोल है। यदि हमारा शुगर कंट्रोल अच्छा है तो इन्फेक्शन होने का चांस कम होता है, पर यदि वही हमारा HbA1c जो 3 महीने वाला शुगर का एवरेज बताता है वो
7 से अधिक है, जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाता है वैसे वैसे इन्फेक्शन का चांस होने का संभावना बढ़ जाती है, इन्फेक्शन होने का संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर ए.के. तिवारी, वर्तमान स्थिति में HbA1c जैसे प्रयोगशाला परीक्षण नहीं किए जा सकते हैं। आज मरीजों के घरों में ग्लूकोज मॉनिटर मौजूद हैं। ऐसे में वो इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे कर सकते हैं? अगर हम जैसे किन्हीं अपरिहार्य कारणों से या कोविड के कारण से या लॉकडाउन के कारण से बाहर नहीं जा पा रहे हैं या प्रयोगशाला में नहीं पहुंच पा रहे हैं और HbA1c नहीं करा पा रहे हैं, पर अगर हम अपने शुगर की जांच नियमित रूप से अपने ग्लूकोमीटर से कर रहे हैं, अपने चिकित्सक द्वारा बताई गई औषधियों का सही से प्रयोग कर रहे हैं, नियमित रूप से व्यायाम कर रहे हैं, व्यायाम करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने छत पर अपने आंगन पे भी 30 मिनट नियमित रूप से करना है, कम से कम हफ्ते में 5 दिन ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। तो अगर हम ये सब चीजों का पालन कर रहे हैं तो अभी प्रयोगशाला से संबंधित जांच की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर अवस्थी, डायबिटीज के मरीज जो हैं वो घर पर ही किस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? 3 तरह की एक्सरसाइज जरूरी है प्रत्येक मनुष्य को और खास तौर से शुगर वाले मरीजों को। पहला, मानसिक एक्सरसाइज, मेडिटेशन, मेंटल क्वाइटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी रोग से लड़ने के लिए, चाहे वो डायबिटीज हो चाहे वो कोविड हो। दूसरा, 2 तरह की फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक जो परिश्रम है उसके लिए 2 तरीके से। एक तो एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें सांस का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जैसे रनिंग, जैसे वॉकिंग। अगर रनिंग वॉकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है या कोविड की वजह से नहीं जा सकते हैं तो घर में जो बच्चों में स्कूल में पीटी कराते थे, एक बहुत आसान सी एक्सरसाइज होती है जंपिंग जैक, जो घर पे रह करके कमरे में रह करके की जा सकती है। या स्टेशनरी वॉकिंग, खड़े होकर के ही कदम ताल करना, जिससे कि वॉक करने के बराबर ही जो ऊर्जा खर्च होती है और उतना ही फायदा होता है। इस तरह से हुई एरोबिक एक्सरसाइज। इसमें इस एरोबिक एक्सरसाइज में प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी शामिल है और इसमें जो सूर्य नमस्कार भी शामिल है। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण डायबिटीज मरीजों के लिए होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो मसल की एक्सरसाइज, मांसपेशियों की, पुशअप्स और स्क्वाट्स, मतलब जिसको कहते थे हिंदी में दंड और बैठक। ये दोनों एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कंप्लीट होलिस्टिक एक्सरसाइज हैं, और स्ट्रेचिंग जो मसल्स में स्ट्रेंथ देती है। तो अगर इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे तो घर पे रह करके ही पूरी तरीके से अपने आप को थका सकते हैं आप। डॉक्टर अग्रवाल, क्या डायबिटीज रोगियों में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को कोविड-19 संक्रमण की स्थिति में बदलना चाहिए? जब भी कोविड इन्फेक्शन होता है तो वो 2-3 तरह से हो सकता है। माइल्ड इन्फेक्शन है जिसमें कि सिर्फ बुखार वगैरह होता है, खांसी आती है और ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। फिर कुछ पेशेंट जिसमें मॉडरेट होता है और सीवियर होता है। सीवियर जहाँ पे कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ऑक्सीजन के लेवल्स कम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हमको इन कंडीशंस में बंद करने पड़ते हैं और उसकी जगह इंसुलिन वगैरह देना पड़ता है, जैसे कि मेटफॉर्मिन है या एक नए हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है SGLT2। इनको हमको जो सीवियर कोविड की दशा में बंद करना पड़ता है, क्योंकि इनसे भी ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होता है और शरीर में वॉल्यूम कम होता है ब्लड का। तो इन दवाओं को बंद करके हम लोग यूजली इंसुलिन पे देते हैं। अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो फिर हम लोग को दवा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर अरुण पांडे, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। डायबिटीज के शिकार ऐसे मरीज जिन्हें पहले से ही कॉम्प्लिकेशंस हो, ऐसे में इन मरीजों को इस संक्रमण काल में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? डायबिटीज में देखिए हमें ये जानना जरूरी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। डायबिटीज में माइक्रोवास्कुलर यानी कि छोटे नसों वाली दिक्कत और मैक्रोवास्कुलर यानी कि बड़े नसों वाली दिक्कत होती है। तो छोटे नसों वालों में रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी आता है। बड़े नसों वाली दिक्कत में हार्ट की दिक्कत, लकवा, फालिश या पैर की नसों में दिक्कत होने का चांस। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन जो है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि हम कितना जीते हैं उसके चांस, उसके टाइम ड्यूरेशन को कम करता है। तो यदि हमको डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशन है तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपना शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छे से कंट्रोल करें। इससे ये फायदा होगा कि जो ये कॉम्प्लिकेशन के सीवियरिटी बढ़ने का संभावना है वो धीरे धीरे कम होगी। डॉक्टर तिवारी, डायबिटीज के शिकार लोगों में कोविड-19 से संक्रमित होने पर डायबिटीज की दवाओं का सेवन से कोई प्रभाव भी हो सकता है?
अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और आप घर पर ही कोविड का उपचार कर रहे हैं, तो जो भी दवाइयां आपको डॉक्टर द्वारा बताई गई हैं, उनका नियमित रूप से प्रयोग करें और अपने शुगर को नियमित रूप से चेक करें। जो सिक डे रूल्स हैं, बार बार शुगर की जांच करना और अपना हाइड्रेशन सही मेंटेन करना, अपनी दवाइयां समय से लेना, इन सब चीजों का पालन करें। पर कुछ ऐसे थ्योरेटिकल बातें हैं जैसे पायोग्लिटाजोन या थायोजोलिडीन डायम्स के बारे में कुछ ऐसे रिसर्च आए जिनमें देखा गया कि वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बढ़ाती हैं, एस रिसेप्टर्स की संख्या को बढ़ाती हैं, पर उसके विपरीत भी दूसरे शोधों में जानकारी प्राप्त हुई है। GLP-1 एनालॉग्स के बारे में भी ऐसी बात आई। गंभीर अवस्था में मेटफॉर्मिन, क्योंकि वो लैक्टिक एसिडोसिस करती है, या SGLT2 इनहिबिटर्स जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस प्रेसिपिटेट कर सकते हैं या कर सकते हैं, उनका प्रयोग ठीक नहीं है। और गंभीर अवस्था में इंसुलिन सबसे अच्छी दवाई है। पर फिर भी मैं इस बात को फिर से एक बार कहूंगा कि सख्त नियंत्रण सबसे जरूरी है। डॉक्टर अवस्थी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। डायबिटीज से पीड़ित लोगों के परिवार, दोस्तों और देखभाल करने वालों को किस तरह की खास सावधानियां बरतनी चाहिए? डायबिटीज का इलाज ये पार्टनरशिप का इलाज होता है, एंड द पार्टनरशिप एक्सटेंड्स, जो पार्टनरशिप जो होती है, जो आपसी है, वो डॉक्टर के और मरीज के बीच में तालमेल पर निर्भर करती है। एक डॉक्टर जो है वो अपने दवाओं के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में और खाने के बारे में इंस्ट्रक्शन देकर के मरीज को घर में भेजता है, जिस तरह से कानून बनाता है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसको लागू करना, उसके लिए घर वालों की आवश्यकता होती है। खाना उसको कोई बना कर देगा, उसके डायबिटीज की देखभाल करने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता होगी, वो भी कहीं से आएंगे, या तो वो स्वयं में अपने आप में अर्न करते हो, या एक ब्रेड अर्नर हो फैमिली के, या उनको उनके माता पिता, उनको छोटे लोगों को होता है उनके माता पिता सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। उनको समय समय पर डायबिटीज होने की वजह से अवसाद पैदा हो जाते हैं, निराशा पैदा हो जाती है, डिप्रेशन पैदा हो जाता है। उससे बाहर निकालने में परिवार के लोगों को बहुत महत्वपूर्ण अंग है। परिवार के लोगों को एक महत्वपूर्ण अंग है कि उनको रेगुलर एक्सरसाइज के लिए प्रोत्साहित करें, उनको नियमित खाना दें, उनको स्वास्थ्यवर्धक खाना दें जो कि डॉक्टर ने बताया, और ये भी सुनिश्चित करें कि वो अपनी समय से दवा लेते रहें और समय पर जांच कराते रहें। इसलिए परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी क्रॉनिक इलनेस, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो कैंसर के रोगी हों, लीवर की बीमारियां हो, किडनी की बीमारी हो, इन सभी बीमारियों में हम लोग देखिए हिंदुस्तान के अंदर हम लोग एक सम्मिलित परिवार के रूप में ज्यादातर रहते हैं और एक दूसरे पर काफी आश्रय होता है, तो और इससे बल भी मिलता है। कभी आदमी अकेला नहीं महसूस करता है, कभी निराशा में नहीं फंसता है। तो फैमिली सपोर्ट ये एक बबल क्रिएट करता है जो उसको बचाता है इस तरह की दुष्परिणामों से। डॉक्टर अग्रवाल, क्या टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए कोविड-19 जोखिम में कोई अंतर है? यस, बिल्कुल, इसमें बहुत काफी डिफरेंस है। उसके पहले हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है। टाइप 1 डायबिटीज जहाँ पे कि इंसुलिन बॉडी से सीक्रेट होना टोटल बंद हो जाता है, ये अमूमन बच्चों में होता है। इसमें शुरू से हम लोगों को इंसुलिन देनी पड़ती है। टाइप 2 डायबिटीज में बॉडी अपना इंसुलिन सीक्रेट करती है और रिलेटिव डेफिशिएंसी और रेजिस्टेंस होता है। तो क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में एक कंडीशन होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो कि इन्फेक्शन के समय होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो इन पेशेंट्स में अगर सीवियर कोविड हो रहा है तो थोड़ा सा और इन्फेक्शन होने का डर होता है, थोड़ा सा मॉर्टेलिटी भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे हमें बचाव करने के लिए इंसुलिन की डोज को यूजली बढ़ाना पड़ता है और इंसुलिन को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए ऐसी कंडीशंस में, और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज में यूजली माइल्ड इन्फेक्शन में दवा नहीं बढ़ानी पड़ती, लेकिन जहाँ पे हम लोग स्टेरॉइड देते हैं या सीवियर इन्फेक्शन या निमोनिया हो गया है, वहां पे भी हम लोग को यूजली इंसुलिन लेनी पड़ती है और इन्फेक्शन के चांस बढ़े रहते हैं। अगर हम दोनों को कंपेयर करें टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज में, तो टाइप 1 थोड़ा सा ज्यादा सीवियर होने का डर है। डॉक्टर अरुण पांडे, डायबिटीज से पीड़ित लोगों को क्या करना चाहिए अगर उनमें कोविड-19 के लक्षण विकसित होने का संदेह हो? ये जिस तरह का अभी सिनेरियो है, कोविड-19 पैंडेमिक अभी गया नहीं है और थर्ड वेव आने की भी संभावनाएं हैं। तो लक्षण तो हम सब भी जानते हैं कि सर्दी जुकाम जैसे लक्षण होते हैं, शरीर दर्द, बुखार आना, साथ में कभी कभी सांस फूलना और
और भी लक्षण हो सकते हैं। यदि हमें जरा भी संदेह हो रहा है कि हमें कोविड-19 इन्फेक्शन होने का चांस है, तो ऐसे में जल्द ही जल्द जो है ऐसे व्यक्तियों को अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। आइसोलेट यानी कि घर में जो वृद्ध हैं, जिन्हें इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा है, जिनमें मॉर्टेलिटी होने का चांस है, उनसे अपने आप को दूर रखे, अलग कमरे में रखे, अलग सेपरेट बाथरूम रखे और जो है उसका इस्तेमाल करे। ऐसा हो जहां पे और कोई परिवार का व्यक्ति आता ना हो। साथ ही साथ जो है हमें अपना टेम्परेचर, ऑक्सीजन चेक करते रहना चाहिए। हमें कोई और लक्षण तो नहीं हो रहा, इस पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ जल्द से जल्द ऐसे डॉक्टर से संपर्क में आए जो कोविड-19 का इलाज करते हैं, जिससे कि हम समय से अपने इलाज को शुरू कर दे। साथ ही साथ अगर कुछ कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं जहां पे हमें पेशेंट को एडमिशन की जरूरत है, वो जल्दी से पकड़ सके और जल्दी से इलाज शुरू कर सके, या जरूरत पड़ने पे जहां पे कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स देने की जरूरत पड़े कि हाँ ये अगर सिम्टम्स है तो हमको ये पर्टिकुलर ड्रग देना है, ये सब चीज सुचारू रूप से हो सके, इसलिए हमें जल्द से जल्द किसी डॉक्टर से संपर्क में जरूर आना चाहिए। तो ये हमें आइसोलेट करना चाहिए, अपने आप की जांच करते रहना चाहिए और किसी डॉक्टर से संपर्क में आके तुरंत अपना इलाज शुरू करना चाहिए। डॉक्टर तिवारी, अंत में डायबिटीज से जूझ रहे व्यक्तियों को आप कोई हेल्दी टिप देना चाहेंगे? देखिए, डायबिटीज बेसिकली एक डिसमेटाबॉलिज्म या जैसे हमारे शरीर में शक्कर पचाने की क्षमता कम हो रही है। तो अगर हम अपनी एक अच्छी जीवन शैली का प्रयोग करेंगे, हम लोग कहते हैं 4 प्रिंसिपल्स हैं डायबिटीज मैनेजमेंट के। एक तो हम जो हमारे शरीर के बनावट के हिसाब से जितना हमें भोजन की आवश्यकता है उसको हम लें, जो कि हमारे डाइटिशियन हमें बताती हैं। नियमित रूप से व्यायाम करें, जो कि अति आवश्यक है। और अगर हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो जो आवश्यकता है वो 30 मिनट के व्यायाम की आवश्यकता है। तो अपने छत पर, अपने आंगन में, अपने गार्डन में भी 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, ये आवश्यक है। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट का व्यायाम आवश्यक है। इसके अलावा जो डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां हैं उनका नियमित रूप से प्रयोग करें। और जो 4th सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कि आमतौर पे मरीज नहीं करते हैं, वो है जांच। तो अपने ग्लूकोमीटर से खुद से अपने शुगर की जांच रखें और अपने शुगर को खाली पेट 130 और भरे पेट 180 मिलीग्राम % के अंदर रखें। अगर हम इन 4 आधारभूत स्तंभों को अपने जीवन में लाएंगे तो हम डायबिटीज की गंभीरता से भी बचेंगे और आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को भी बचा सकते हैं। डॉक्टर राजीव अवस्थी, अंत में डायबिटीज से जूझ रहे व्यक्तियों को आप कोई हेल्दी टिप देना चाहेंगे? मेरा एक ही मैसेज है और मैं चाहता हूं कि आप इसको प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने में हम लोग डॉक्टर्स की मदद करें। देखिए, इस समय जो डायबिटीज का जो प्रभाव है और जो फैलाव है वो इतना ज्यादा है, और ये खाली हिंदुस्तान में नहीं है, अपने इधर ज्यादा है, क्योंकि हमारे इधर स्ट्रेस फैक्टर, तनाव, डाइट की टाइप और एक्सरसाइज न करने का जो प्रचलन है जो बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से, और हम लोग जेनेटिकली भी प्रोन हैं टाइप 2 डायबिटीज के लिए, तो उसकी वजह से भारत में और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, चाइना में बहुत ज्यादा है, यूएसए में बहुत ज्यादा, सारे संसार में डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो आप लोग, और जो जितने आपको जितना मालूम है उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको अभी ये पता भी नहीं कि उनको डायबिटीज है। तो समय समय पर अपनी जांच कराएं। अब अगर परिवार में कोई व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है तो परिवार के समस्त लोग सजग हो जाएं, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। सभी लोग डायबिटीज से संबंधित जो खाना और जो एक्सरसाइज होती है उसको पूरे परिवार को उसको अडॉप्ट करना चाहिए और अपनी पूरे परिवार की लाइफस्टाइल बदलना चाहिए। नियमित सबको जांच करानी चाहिए, कम से कम वर्ष में एक बार। जो लोग 40 साल से ऊपर हो रहे हैं या आजकल हिंदुस्तान के लिए 30 साल से ऊपर हो रहे हैं और घर में परिवार में डायबिटीज की स्ट्रांग हिस्ट्री है, तो उनको समय समय पर अपनी जांच डॉक्टर की सलाह से कराते रहना चाहिए। और मैं कहता हूं जो भी चीजें डायबिटीज के मरीजों को दी जाती हैं सलाह, वो इसको सामान्य तरीके से सभी लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल। इसी से हम बच सकते हैं। डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल, अंत में डायबिटीज से जूझ रहे व्यक्तियों को कोई हेल्दी टिप देना चाहेंगे?
डायबिटीज और कोरोना को मिला के अगर हम लोग अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे तो सबसे पहले वो नॉर्मली जो सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क का प्रयोग ये बिल्कुल ना रोके और अपनी शुगर को अवश्य कंट्रोल रखे। जहां पे कि हम लोग फास्टिंग कहते हैं कि 120 के नीचे रहे, पोस्ट प्रेंडियल 180 के नीचे रहे, HbA1c 7% के नीचे। और अगर इसको टारगेट नहीं अचीव कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपनी दवा बढ़ाएं और इस कंडीशन जहां पे कोरोना की पॉसिबिलिटी रहती है अपनी मेडिसिन को कम से कम 1 मंथ का स्टॉक रखें, ग्लूकोज मॉनिटरिंग का सिस्टम रखें और कोई भी कंडीशन आती है जिसमें कि उल्टियां वगैरह होती हैं या फीवर आता है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, दवा कभी नहीं छोड़ें। और इसके अलावा नियमित एक्सरसाइज करें और पौष्टिक आहार जरूर लें जिसमें हाई प्रोटीन डाइट हो और कई तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। डॉक्टर अरुण पांडे, अंत में डायबिटीज से जूझ रहे व्यक्तियों को आप कोई हेल्दी टिप देना चाहेंगे? डायबिटीज में डेफिनेटली इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा है, डायबिटीज वाले लोगों में कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस ज्यादा है, इसलिए ये बहुत जरूरी है डायबिटीज वाले व्यक्ति अपने शुगर को अच्छा कंट्रोल रखें जिससे कि इन्फेक्शन के चांस से बचे। अगर यदि मान लीजिए इन्फेक्शन होने की संभावना है तो जल्द से जल्द आइसोलेट होकर तुरंत उचित उपचार शुरू करें जिससे कि जो है भयानक जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कोविड-19 से उससे हम बच सके। और ये सब चीजें यदि हम फॉलो करें डेफिनेटली डायबिटीज में कोविड-19 के प्रभाव को या उसके कॉम्प्लिकेशन को कम कर सकें। धन्यवाद। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास शो के जरिए डायबिटीज से जुड़े हर सवाल के जवाब आपको मिले होंगे। आज के इस खास शो में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करना ना भूलें फेसबुक पेज डायबिटीज पर चर्चा पर।